नहीं जानता तू ये कौन है, लेकिन पहले पार तो भीष्म और द्रोण है। उपकार जिनके असाधारण है, मुझ पे बहुत ही है प्रभु। यहाँ पर है शालक श्वशुर मातुल, और भ्राता भांजे है सकल। पुत्र पौत्रादि है सकल, इष्ट मित्र यहाँ पर। ये है अति निकट के, सभी है रिश्तेदार मेरे। लेकिन बोल इन्हें मारने के, बन जाएंगे लांछन मेरे। इन्हें कुछ भी करने दे, लगे तो मुझे मारने दे। लेकिन विचार इन्हें मारने के, दिल में नहीं आने दे। त्रैलोक्य का यह अफाट, राज भी होगा यदि प्राप्त। फिर भी यह अनुचित काम नहीं करूँगा मैं। यदि मैं ऐसे करूँगा, सबके दिल में कैसे रहूँगा। मुख भी कैसे देख पाऊँगा आपका है कृष्ण प्रभु। यदि मैं वध करूँगा गोत्रजों का, तब भंडार बन जाऊँगा दोषों का। रिश्ता जो है तेरे मेरे मन का, नहीं बच पाएगा दिल में। जो है पातक कुल नाश के, बन जाएंगे अभिन्न अंग मेरे तन के। न देख पाऊंगा कभी मैं सामने मेरे दृष्टि के। जैसे बगिया में आग लगी, जो जोर शोर से भड़की। तैयारी करे पलायन की, पल भर में देखो कोयल। जैसे कीचड़ से भरा सरोवर, जब देख लेता है चकोर। निकल जाता है बहुत दूर, स्पर्श न करते हुए। इसलिए ऐसे न करूँगा मैं, शस्त्र न धरूँगा इस रण में। अनर्थ के बीज है इसमें, दिखाई देते हैं मुझे। वियोग हो जाएगा तेरा, फिर कुछ भी न बचेगा तेरा। उसी दुख से फट जाएगा दिल मेरा, हे प्रभु तेरे बिन। कौरवों का करके निपात, बाद में सुख भोगों में होगा रत। यह है असंभवनीय बात, अर्जुन कहे श्री प्रभु से। ये युद्ध मद में भूल गए, तैयार हुए संग्राम के लिए। क्या हित कर है हमारे लिए, यह जानना जरूरी है। ये ऐसे कैसे है करना, जो अपने हैं उन्हीं को है मारना। जान कर भी सेवन करना,
इस काल कूट जहर को। त्याग कर दे प्रकाश का, बाद में आश्रय ले अंधकूप का। इसमें किस बात का लाभ होगा कहो प्रभु। यदि जलता अग्नि देखा सामने, यदि देर की उसे छोड़ने में, तो वह जला देगा पल भर में। इसमें कोई शंका नहीं। ऐसे ये दोष मूर्त शरीर में हो रहे प्रविष्ट, जब दृष्टि से दिखत है स्पष्ट, तो क्या करे प्रभु। इस अवसर अर्जुन ने कहा प्रभु के चरणों में, क्या क्या रखा है इन दोषों में, तुझे कहूँगा मैं। जैसे काष्ठ काष्ठ को मथता है, वह अग्नि उत्पन्न होता है। वह काष्ठ जाति को जलाता है प्रज्वलित होकर। यदि परस्पर मत्सर से गोत्र में हत्याएं होती हैं, तो इन घोर महादोषों से कुल की ही पूर्ण क्षति होती है। इसलिए इन पापों से विनष्ट हो जाते हैं वंशज धर्म, और प्रवेश करता है अधर्म। देखो कुल में ही यहाँ सारा सार विचार से किसी ने क्या करना है। विधि निषेध का पालन करना है, कोई नहीं मानता। दीप होकर भी बुझा देना, फिर अंधेरे में घूमना फिरना। सीधी जगह पर भी लड़खड़ाना, जैसे होता है वैसे कुल में कुलक्षय होता है। तभी आद्य धर्म नष्ट होता है, और कुछ भी नहीं बचता है पापों के बिना। जब भी यम नियम बंद होते हैं, वहाँ इंद्रिय स्वैर विचरण करते हैं। इसी से ही व्यभिचार होते हैं कुल स्त्रियों में। उत्तम अधर्म में विचरण करते हैं, तभी वर्ण वर्णों में मिल जाते हैं। समूल नष्ट हो जाते हैं जाति धर्म सभी। बलि जो रखा चौखटों पर, कौवे चारों ओर से उड़ान भरते उस पर। वैसे ही महापापों का संचरण कुल में होता है। देखो वंश वृद्धि समस्त, ऐसी ही होती है पतित। स्वर्गस्थ पूर्व पुरुषों के साथ सभी जाते हैं नरकों में। फिर वह कुल अशेष और जो है कुल घातक, दोनों के लिए ही नरक गंतव्य स्थान बन जाए।